हेलो गाइस। सो अभी हम लोग जो देखेंगे, हम लोगों के पास 3 इवेंट्स हैं जो कि एक ही एक्सपेरिमेंट में एसोसिएटेड है। से फॉर एग्जांपल ए एक इवेंट है, बी एक इवेंट है, सी एक इवेंट है। एंड ये जो इवेंट है ये एक और ए बी को इन्फ्लुएंस कर रहा है, बी सी ए और बी सी को इन्फ्लुएंस कर रहा है। मतलब ये देयर इज़ सम डिपेंडेंसीज। सो यहाँ पर हम लोगों को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ट्रीटमेंट पे जाना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोगों के पास 2 इवेंट होता है और से फॉर एग्जांपल हम लोगों के पास ए और बी ये 2 इवेंट होता है, तो उसका प्रोबेबिलिटी है से फॉर एग्जांपल पी ए एंड बी। सो उसके लिए अगर हम लोगों को पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना होता है, जिसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं पी ए डॉट बी, तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं? इसको हम लोग ऐसे निकालते हैं कि हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर पी ऑफ ए अगर ये डिपेंडेंट है तो पी ऑफ ए मतलब ए का प्रोबेबिलिटी निकालना है, क्योंकि ए पहले ऑकर कर गया है। सो इसको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, लेकिन जो बी है उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं? पी बी गिवन ए, राइट? पी बी गिवन ए। तो ये जो हम लोगों का मतलब एक्सपेरिमेंट है, मतलब ए ऑलरेडी ऑकर कर गया है, उस समय पे बी का जो प्रोबेबिलिटी है वो हम लोगों को निकालना है, और यही है हम लोगों का पी ए इंटू बी। तो ये तब होगा जब हम लोग 2 इवेंट कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोगों के पास 3 इवेंट है, तो ये कैसे दिखता है? अगर हम लोग ये वाला ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को कंसिडर करते हैं, दैट मीन्स पी ए डॉट बी डॉट सी। तो यहाँ पर हम लोगों का पहला वाला जो इवेंट है वो इवेंट है ए, राइट? सो ये जो इवेंट है, इसी तरह ए इवेंट किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, क्योंकि ये पहला ऑकर कर गया है, सबसे आगे ऑकर कर गया है। तो पी ऑफ ए, उसके बाद ऑकर किया है बी, राइट? उसके बाद ऑकर किया है बी जो कि ए के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे? पी बी गिवन ए ये लिखेंगे। नेक्स्ट इवेंट क्या है? सी, जो ए और बी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो सी डिवाइडेड बाई ए इंटरसेक्शन बी। यही हम लोगों का एक फॉर्मेट है जो जहाँ पर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इसको हम लोग निकाल सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग विच वी हैव टू अप्लाई. We will soon see an example and understand it very well. Thank you so much.